हेलो फ्रेंड्स। हायर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस लेक्चर में हम लोग कॉमन डिवाइजर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कॉमन डिवाइजर यानी कि डिवाइजरों में कॉमन कौन है। ठीक है, तो दो इंटीजर हम लेते हैं, ए और बी। ठीक है, इसका हम कॉमन डिवाइजर अगर फाइंड आउट करें तो कैसे फाइंड आउट होगा। जैसे ए इक्वल टू मान लेते हैं 10 है और बी इक्वल टू 30 है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 इंटू 5। ठीक है, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, अब हमको जो कॉमन डिवाइजर है, कॉमन कॉमन डिवाइजर कॉमन डिवाइजर का मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है। तो दो उस ऊपर वाले में भी है और दो नीचे वाले में भी है, तो इसको हम लिख लिए। और 5 यहाँ देखेंगे, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5, तो यहाँ 5 भी कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, यानी कि 10 और 30 का कॉमन डिवाइजर क्या क्या होंगे, 2 और 5 होंगे। 3 नहीं होगा क्योंकि 3 30 का तो डिवाइजर है लेकिन 10 का डिवाइजर नहीं है, इसलिए 3 कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। डिवाइजर तो होगा 30 का, लेकिन ए और बी यानी कि 10 और 30 का कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन को देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। एनी नॉन जीरो इंटीजर डी, एनी नॉन जीरो इंटीजर, एनी नॉन जीरो इंटीजर डी which is divisor of which is divisor of each of two given integer, each of two given integers a and b, a and b is called common divisor of a and b, common divisor of a and b। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर एक डी ऐसा हमको चूज करना है जो विच इज डिवाइजर ऑफ ईच ऑफ टू गिवन इंटीजर, जो दोनों इंटीजर्स ए और बी का डिवाइजर हो। फॉर एग्जाम्पल 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 अगर देखना चाहें तो 2 को ही ले लीजिए। टू टू इज अ कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 6। ठीक है, देख लीजिए, ए इक्वल टू हम मान लेते हैं 4, बी इक्वल टू क्या मान लेंगे 6। तो ए को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, और बी को क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। आप देख रहे हैं यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में कॉमन है कि नहीं है, इसलिए d इक्वल टू 2 इज द कॉमन डिवाइजर ऑफ 4 एंड 6, यानी कि 2, 4 और 6 का कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की। डिवाइजर तो हो गया, लेकिन बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसे कहेंगे। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसी को हम कहते हैं जी सी डी और एच सी एफ। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा इसमें कौन वाला होगा, जो जो इसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा, इस 4 और 6 के जो डिवाइजर होंगे इसमें जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा, कॉमन तो होगा ही लेकिन जो सबसे बड़ा वाला होगा वह क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, एनी नॉन जीरो इंटीजर डी, एनी
नॉन जीरो इंटीजर d is called GCD of 2 is called GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2, या यहाँ पर HCF भी लिख सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b, ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b if फर्स्ट कंडीशन पहला कंडीशन ये होना चाहिए d जो होगा वह ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दैट इज d पॉजिटिव होना चाहिए, इट इज पॉजिटिव, पहला नंबर ये कैसा होना चाहिए, d हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये कह रहा है d a को भी डिवाइड करे एंड वही d b को भी डिवाइड करे, ठीक है, यानी कि d a का भी डिवाइजर हो और d b का भी डिवाइजर हो, तभी तो कॉमन डिवाइजर कहेंगे इसको, d a और b दोनों का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड ये कह रहा है, तीसरा पॉइंट ये है इफ c कोई इंटीजर है जो a को डिवाइड कर रहा है और वही c b को भी डिवाइड कर रहा है, देन वह जो c होगा उसके डिवाइजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। पॉइंट थोड़ा सा क्रिटिकल है, समझने का कोशिश करिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसे कहेंगे, एनी नॉन जीरो इंटीजर्स d इज कॉल्ड जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स a एंड b, a और b का जीसीडी d को तब कहेंगे जब d कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होना चाहिए। और दूसरी बात ये कह रहा है कि d a को भी डिवाइड करे और d b को भी डिवाइड करे, यानी कि d जो है ना a और b का कॉमन डिवाइजर होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई दूसरा इंटीजर है c जो a को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वह c a का भी डिवाइजर है और वह c b का भी डिवाइजर है, तो उस कंडीशन में जो c होगा d का भी डिवाइजर होगा, तब जा करके इसको d को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a और b का कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से और जल्दी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल एक छोटा सा देख लीजिए। 6 जो हमारा 6 है, 6 इक्वल टू जीसीडी ऑफ 12 एंड 30 बिकॉज 6 जो होगा 12 और 30 का डिवाइजर होगा, यानी कि जीसीडी होगा। क्योंकि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन हमारा कहता है कि 6 इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा कंडीशन क्या है, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है, और वही 6 30 को भी डिवाइड कर रहा है। ये तो क्लियर है ना कि 6 पॉजिटिव नंबर है और 6 12 को भी डिवाइड कर रहा है और 6 30 को भी डिवाइड कर रहा है। और तीसरा कंडीशन जो है, तीसरा कंडीशन ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, यही आपको फंसने के लिए मजबूर कर रहा है। क्या, c कोई नंबर है, c भी कोई भी इंटीजर ले लीजिए, इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकता है, +-2, ठीक है, किसको डिवाइड करेगा, 12 को करेगा ना, +-2 किसको डिवाइड करेगा, 30 को डिवाइड करेगा, एंड +-3 भी डिवाइड करेगा 12 को, +-3 30 को भी डिवाइड करेगा। यही c है जो +-2 +-3 आया ना, यह c है। तो c a और b को डिवाइड करता है ना, जब c a और b को डिवाइड करता है तो वह c d को भी डिवाइड करना चाहिए, यानी कि 2 को देखिए, 2 12 को भी डिवाइड, +-2 12 और 30 को डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर देखिए +-3 12 और 30 को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब देन +-2 डिवाइड करेगा 6 को,
और प्लस माइनस 3 भी डिवाइड करेगा 6 को। देख लीजिए, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, प्लस भी काटेगा और माइनस भी इसको काट लेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, तब जा करके इस 6 को 12 और 30 का कॉमन डिवाइजर कहा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ा सा एक बार और इसको रिवीजन करने की जरूरत है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसे कहेंगे। तो दो इंटीजर, कोई भी नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो इंटीजर डी को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कहेंगे किसका, ए और बी का। ए और बी का कब, जब 3 कंडीशन को होल्ड करे। पहला कंडीशन क्या, कि डी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि डी इज पॉजिटिव, तो डी पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा, डी ए को भी डिवाइड करें और डी बी को भी डिवाइड करें। जब ए और बी का जीसीडी डी माना है तो डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। और तीसरा कोई अगर नंबर है, इफ सी इज ए नंबर या इंटीजर, सी ए को डिवाइड कर रहा है और सी बी को भी डिवाइड कर रहा है, तो उस कंडीशन में वह सी उस जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जा रहा है कि 6 जो है, 6 इक्वल टू जीसीडी ऑफ 12 एंड 30, बिकॉज 6 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और 6 12 को भी डिवाइड करेगा और ये 6 जो है 30 को भी डिवाइड करेगा। ये कंडीशन होल हो गया। तीसरा कैसा नंबर कोई लेते हैं, कोई भी सी इंटीजर ले रहे हैं, प्लस माइनस 2 है, ठीक है, जो कि 12 को डिवाइड कर रहा है, प्लस माइनस 2 30 को भी डिवाइड कर रहा है, एंड प्लस माइनस 3 डिवाइड्स 12 एंड प्लस माइनस 3 डिवाइड्स 30, देन प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3 डिवाइड 6, उस जीसीडी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इससे जीसीडी से रिलेटेड नोट्स हैं जिसको जानना बहुत जरूरी है। तो पहला नोट देखिए क्या कर रहा है, नोट फर्स्ट ये है कि इफ डी इज जीसीडी ऑफ ए एंड बी, इफ डी इज जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, then it is denoted by, कैसे इसको डिनोट करते हैं, d इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कामा बी। अगर d a और b का जीसीडी है तो d इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कामा बी, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, d इक्वल टू ए कामा बी, केवल ए कामा बी भी लिख दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है अगर ए और बी दोनों में से कोई एक जीरो हो, या तो ए जीरो हो जाए या तो बी जीरो हो जाए, तो जो नॉन जीरो नंबर होगा वही क्या होगा, जीसीडी हो जाएगा। इफ आइदर ए और बी इज जीरो, देन नॉन जीरो इंटीजर is the GCD of A and B, GCD of A and B। एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल है GCD ऑफ 5 कामा 0, यहाँ B की वैल्यू 0 लेते हैं तो क्या होगा 5, एंड जीसीडी ऑफ 0 कामा 7 इक्वल टू 7। ठीक है, जो नॉन जीरो नंबर होगा वही उसका जीसीडी हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ बोथ ए एंड बी आर जीरो, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0, अगर दोनों इंटीजर 0 हैं, देन जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज 0। अगर दोनों नंबर 0 है तो जीसीडी कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि इफ जीसीडी ऑफ
ए एंड बी, इफ GCD ऑफ ए कामा बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो नंबर का GCD 1 कब आता है? कि जब दोनों के दोनों नंबर क्या होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, या दोनों के दोनों नंबर क्या हो, रिलेटिवली प्राइम हो। समझ में आ रहा है? तो इफ GCD ऑफ ए कामा बी इक्वल टू 1, देन ए एंड बी are said to be relatively prime or co-prime, प्राइम और को-प्राइम। इसका एग्जाम्पल की बात अगर करें, एग्जाम्पल का बात करें तो GCD ऑफ 3 and 4 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। 3 और 4 लगातार है ना, तो ये को प्राइम हो गए। एंड GCD ऑफ 3 and 5 इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर रिलेटिवली प्राइम है। ठीक है, GCD निकालने का तरीका भी जानते होंगे आप, छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, या इसको जो है ऐसे भी निकाला जाता है। 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 4 में, ठीक है, तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ कितना होगा, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे करके 3 को डिवाइड करें तो 1 3 टाइम जाएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 आ गया। तो जो नॉन जीरो रिमाइंडर होता है, जिससे लास्ट में भाग चला जाता है, वही क्या होता है, GCD होता है। इसलिए ये क्या होगा, यही हमारा GCD होगा, GCD 1 होगा। उसी तरह यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे किसमें, 5 में। ठीक है, तो 1 टाइम, यहाँ 3, यहाँ क्या होगा 2, फिर 2 को ऐसे करके यहाँ 3 रखेंगे तो 1 टाइम 2, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ फिर 2 रखेंगे, 1 2 टाइम कटेगा, ये 2 0 आ गया, ये क्या होगा, GCD होगा। समझ में आया ना, GCD निकालने का तरीका है ये। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ा, कॉमन डिवाइजर किसे कहते हैं और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर किसे कहते हैं, और सबका एग्जाम्पल भी देखे हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट भी देखे हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।